क्रामर्स रूल, क्रामर्स रूल। अब ये क्रामर्स रूल्स ज़रा अच्छा से समझिएगा। जब लीनियर इक्वेशन दिया हो तो किस तरह से सोल्व करते हैं। जिस तरह से x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 6 है, फिर है आपको 2x प्लस 4y प्लस z इक्वल टू 7 है, यहाँ 3x प्लस 2y प्लस 9z इक्वल टू 14 है। क्रामर्स रूल्स में क्या करना है कि इससे आपको अलग अलग कर लेना है। पहले अलग अलग करेंगे हम लोग। एक ए मान लेंगे, ए, और इसको हम लोग लिख लेंगे 1 2 3, यहाँ से 2 4 2 4 1, ये 4 है, 3 2 9, ठीक है। एक बी मान लेंगे, बी आपका 6 7 14 है। ये याद रखना है। क्रामर्स रूल में सबसे पहले डिटर्मिनेंट हम लोग इसका निकाल लेंगे। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालिए तो 1 रो के इसे निकालेंगे 1, तो ये 9 चौका 36 ये आता है आपको। ये वाला आपका बनेगा अभी, ये वाला माइनर जिस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे 9 चौका 36 और 2 1 कम 2, ठीक है। अच्छा, इसको बहुत बड़ा जब हो तो इससे आप ज़रा सा छोटा कर लें। ऐसे डायरेक्ट भी निकालिएगा तो आंसर आएगा, डिटर्मिनेंट आएगा, लेकिन हम डिटर्मिनेंट को और आसान करेंगे। तो मैं आसान करूँगा फर्स्ट के सहारा से। तो R2 को करूँगा, R2 को करने वाले हैं फर्स्ट के सहारा से, यानी 2R1 हो जाएगा। फिर R3 को करने वाले हैं फर्स्ट के सहारा से, है ना, तो 3R1 हो जाएगा। चलिए 2 को 0 मिल गया हमें, है ना। उसी को लिख रहे हैं ज़रा शॉर्ट करके, तो 1 2 3, यहाँ पे ये 0 हो गया। हमने ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दिया था, इसमें से 2 2 में 4, ठीक है। तो R2 को लिख रहे हैं तो 4, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। ये -5 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, -4, ये 0, ये हो गया। एकदम सिंपल हो गया, आसान हो गया। अब हम लोग इसको ज़रा सा सही करके दिखा देते हैं आपको कन्फ्यूजन किसी तरह का नहीं होना चाहिए। इसको देखिए, तो यहाँ पे जो मैं बता रहा था, यहाँ पे क्या था, 4y था, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। तो इतना करने के बाद ये बहुत आसान हो गया इसको सिंप्लीफाई करना। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा 1, यहाँ से देखिए रो और कॉलम छुपाने के बाद ये हो जाएगा 0 -20, फिर यहाँ से +2 लेंगे, और सॉरी -2 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। या फिर इस तरह से समझे कि ये आपका ये वाला 11 है, ये वाला 12 है, ये वाला 13 है। तो जिस तरह से कोफैक्टर निकालते हैं तो इसका पावर 1 + 1 करके देखते हैं, तो इवन आता है तो प्लस, ऑड आता है तो माइनस होता है। तो वो वाला चीज़ आप लोग करना होगा। तो माइनर यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो इसका रो इसका कॉलम छुपाएंगे तो 0 0, ये पूरा 0 ही होगा। फिर +3, यहाँ पे इसका रो इसका कॉलम छुपाएंगे तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला, -20। कितना आसान हो गया ये बनाना, -20 मिल गया। अब हम लोग आगे बढ़कर अब x का वैल्यू निकालेंगे। ax, यहाँ पे x लिख दिया मैंने। देखिए जैसे ही x लिखा तो x वाला ये वाला जो था बचा हुआ, इसको ले लेंगे 6 7 14, 6 7 14, 6 7 14। उसके बाद आप एक एक जगह पर रिप्लेस कीजिएगा। पहले यहाँ रखेंगे तो एक इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर ये सब छोड़ देंगे उसी तरह से, फिर यहाँ रखेंगे, फिर ये वाला इसी तरह से रह जाएगा। जहाँ रखेंगे वहाँ पर हटाकर उसको रख देना है, ये वाले को रख देना है, ये वाले। तो पहला वाला जगह रख रहे हैं, यानी यहाँ पे रख रहे हैं, तो ये रहेगा, कॉलम ये दोनों रह जाएगा, पहला वाला कॉलम हट जाएगा, 1 2 3 हट जाएगा बस। तो 6 7 14 हो जाएगा। देख 6 7 14 हो गया। अब यहाँ पे क्या 2 4 2 4 2 2 4 2। अच्छा एक चीज़ आओ, इतना प्रोसेस हम लोग जो किए हैं,
इसी प्रोसेस पर क्यों नहीं रखते हैं? इसी प्रोसेस पर रख देंगे हम लोग तो बन जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मेन सवाल जो है वहाँ रखेंगे। ठीक है, तो 2 4 2 यहाँ हो जाएगा, 2 4 2, फिर क्या है 3 1 9, 3 1 9। अब इसको भी आप 2 जीरो करने के लिए कोशिश कीजिए, 2 जीरो को। तो 2 जीरो करने के लिए अगर R2 की बात करें हम, तो R2 में क्या हो जाएगा, R2 की बात करें तो ये तो ऑलरेडी ये है, तो इसको किस तरह से 6 दूनी 12 कर देंगे, 12 में से 7 घटा देंगे तो जीरो नहीं हो रहा है, यहाँ पे जीरो नहीं हो रहा है। तो नीचे वाला तो जीरो हो रहा है, नीचे वाला हमारा जीरो हो रही है, तो -20 तो मिल चुका है। लेकिन हम लोग अब क्या करेंगे, 6 2 3 है ऊपर में, तो चलिए कोई बात नहीं है, कुछ छोटा कर लेते, 2 जीरो हमको कहीं, अच्छा इसमें मिल जा रहा कॉलम, दूसरा वाला कॉलम में मिल रहा है, तो दूसरा वाला कॉलम में क्या करना पड़ रहा है हमें, 2R1 करना पड़ने से ये जीरो हो जा रहा है। R3 में 2 जीरो दिख जाए हमको तो काम बन जाएगा। R3 इसमें भी R3, तो इसमें 6, ठीक है। तो अब देखिएगा ये क्या बन जाएगा, ये क्या फॉर्म हो जाएगा, 6 2 3, ये हो जाएगा। आपको क्या करना है, ये वाला ये ऑपरेशन लगाइए, R2 में से ये ऊपर में 6 दूनी 12, 12 में से 7 जाएगा तो है ना, 12 में 7 जाएगा तो -5, ये आ जाएगा -5, फिर ये वाला जीरो हो जाएगा आपका, है ना, फिर 1 में से -5 तो ये हो जाएगा आपको 6 -6, तो -5 यहाँ भी हो जाएगा। ये वाला कितना हो जाएगा, तो ये R3 में से R1 घटा देंगे तो 8 से 14 8 हो जाएगा, ये जीरो हो गया, 2 जीरो मिल गया जी हमें। अब ये देखिए 3 में से 3 दूना 6, 6 में से है ना, ये क्या, हाँ 6, 3 में से 9 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा, 3 में से 9 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक। इसको अब ज़रा सोल्व करते हैं, तो अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, इसका भी डिटर्मिनेंट्स निकाल लेते हैं। तो सिर्फ 2 को ले लीजिए जिसका रो और कॉलम है उसी में, बाकी छोड़ दीजिए सबको। तो रो आप ये माइनस में होगा, क्योंकि पहला प्लस होता है उसके बाद माइनस होता है ना, तो यहाँ से रो और कॉलम इसका छुपा लीजिए, तो 6 5 30 हो जाएगा, और प्लस 8 5 40, तो कितना आ गया -2, ये घटाने के बाद -10 है ना, ये हो गया 20, -10 नहीं +10, तो यहाँ भी -20, यहाँ भी आपको -20 दिख रहा है। ठीक है, यहाँ भी -20 आ गया। अब हम लोग x y निकालेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, पहला वाला जो है आपका वही रखेंगे। पहला वाला क्या था, 1 2 3 था, तो यहाँ 1 2 3 आ जाएगा, ई रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे 6 7 14 हो जाएगा, बाकी 3 9 3 1 9 इसी तरह से रह जाएगा, 3 1 9। यहाँ पे भी आपको रो ऑपरेशन लगा दीजिए, देख लीजिए किधर से जीरो मिल रहा है, यही सर्च करना है किधर से जीरो मिल रहा है। 2 जीरो बनाना है यहाँ पे भी। देखिए बन रहा है, R2 में हमारा है ना, R2 में क्या हो रहा है, 2R1 करने से आ जा रहा है, R3 में 3R1 करने से आ जा रहा है। ये बस दिमाग लगाना है आपको। 3 यहाँ पे 0, क्या किया मैंने इसमें R2 में, तो इसमें से 12 माइनस हो जाएगा, 7, ये 7 -12, क्योंकि 6 से 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 7 में से 12 जाएगा तो -5, 6 में से जाएगा -5, ये भी -5 हो जाएगा, ये 0 -4 है ना, -4 6 दूनी 12। अब इसको करके देखिए, ये क्या है, 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये 0 हो गया, 3 6 18 में से 14 में से 18 जाएगा तो -4। अब ये हो गया 3 3 9, ये हो गया 0। अब ये देखिए सब 0 है, 1 को ले लीजिए यहाँ से,
इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, 1 पकड़ लीजिए, बाकी इसका कॉलम 0 है, तो ये हो जाएगा 20, 5 के 20 माइनस 20, तो ये आ गया -20, इसका भी आ गया, ये भी -20 ही हो गया। अब हम लोग एक नया एक और निकालना है, ए जेड निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, 1 2 3 अपने जगह पर है, उसके बाद 2 4 2 2 4 2 2 4 2, अब यहाँ 7 कितना था, 6 7, यहाँ पे आपका 6 क्या था, 6 7 14 था। इसको भी ज़रा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए R2 में, देखिए R2 में आराम से ला सकते हैं, R2 में 2 माइनस R1 कर देंगे, R3 में 3 माइनस R1 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपको, ऊपर वाला 1 2 6, नीचे वाला 0, हमने क्या किया, ऊपर वाला में से नीचे वाला घटा दिए हैं, तो ये भी 0, ये -5, ये आपका हो जाएगा 0 -4, ये भी -4। अब यहाँ ये 1 ले लीजिए, 1, तो ये इसका रो और इसका कॉलम छुपाने से ये हो जाएगा -20, इसका भी -20 ही आ रहा है, ठीक है, -20 20 20 सबका आ गया। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, एक्स के लिए क्या करेंगे, एक्स बटा मोड ए एक्स बटा मोड ए ले लेंगे, एक्स बटा मोड ए, इसको भी मोड में रख लीजिए। y के लिए क्या करेंगे, ए वाई मोड ए, यहाँ पे डिटर्मिनेंट जेड, ए जेड ये, इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, -20 तो सबका आया है ना, -20 सबका आ गया है, और मैंने उसका भी बनाया था तो -20 ही था, तो ये 1 सबका आ गया, 1 1 1 है ना, इतना बराबर एक्स वाई जेड सबका 1 ही आएगा, यही आंसर है। बनाने का तरीका समझ में आ गया होगा, और नहीं तो एक और क्वेश्चन बनाते हैं स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और बनाते हैं, ज़रा ध्यान से दीजिए, देखिएगा। वन मिनट, ज़रा सा ध्यान से देखना है। हाँ, चलिए, क्वेश्चन है कुछ इस तरह से कि 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 9, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। इसका सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। ए मान लेते हैं कि ए हमारे पास ये है मैट्रिक्स 2 -1 3 1 1 1 1 -1 1, ये तो बहुत आसान हो जाएगा। बी 9 6 2, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, R1 माइनस R2 कर देंगे तो अपने आप ही सोल्व हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 0 दिख रहा है ना। अगर इसको ना भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है, हम इस तरह से निकाल लेंगे, है ना। 2 रो कॉलम छूट गया, 1 + 1 2, ठीक है, 1 + 1 2, 1 - 1 + 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 ले लें, इसका रो कॉलम छुपा लिए तो 1 - 1 + 3, इसका भी -1 - 1, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4,
जीरो के जीरो ख़त्म, ये हो जाएगा माइनस में 6, तो ये आ गया 2 -2, तो यहाँ -2 आ गया इसका आंसर, ये डिटर्मिनेंट। तो इसका आंसर है, क्योंकि ये ज़ीरो नहीं हुआ, ज़ीरो होता तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकलता। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए एक्स निकालेंगे। ए एक्स के लिए क्या करेंगे, पहला वाला को ले लेंगे, 9 6 2, यहाँ पे हो गया -1 1 -1 3 1 1, बस इसको सोल्व कर दीजिए। तो यहाँ देख लीजिए माइनस प्लस का है। अब ये छोटा है, इसको रो वगैरह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको बना लीजिए, अपने आप बन जाएगा ये। तो ए एक्स का हम मोड निकालेंगे, तो 9 रो और कॉलम छूट गया इसका, तो 1 + 1 हो गया, माइनस तो +1 हो जाएगा, इसका रो और कॉलम छूट गया तो 6 -2 हो गया, +3 रो और कॉलम छूट गया तो -6 -2 -6 -2, ये आ जाएगा 9 दूनी 18, और ये हो जाएगा आपको 4, माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 8 8 या 24, तो कितना हो गया, 22 में से 24 चला गया, तो -2 यहाँ भी आ गया, इसका -2, इसका -2 नहीं आएगा, 22 24 7 8 8 या 24, ये 4 9 दूनी 18, तो ये 22 -2 आ रहा है। हाँ ठीक है, -2 आ गया, तो सही है, -2 आएगा। फिर उसके बाद चलते हैं ए वाई निकालते हैं, ए वाई निकालेंगे। तो आपका यहाँ पे पहला वाला क्या था, पहला था आपको ए वाई में आपका 2 1 1, ये घसक जाएगा, 9 6 2 हो जाएगा। अब ये था 3 1 1, अच्छा 3 1 1 हमने लिखा है, क्या किया कि इसमें प्लस ही था ना, हाँ 3 1 1, ठीक है, माइनस वाला तो हटा दिया मैंने। अब इसमें रो एंड कॉलम करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाई भी निकाल लीजिए डायरेक्ट, 2 रो और कॉलम छुपा लिए तो 6 -2 हो गया, -9 रो और कॉलम इसका भी छुपा लिए तो ये 0 हो जाएगा, 1 -1 हो रहा है, +3 इसका भी रो, 2 -6, तो ये हो गया 4 दूनी 8, अभी -4 तिहाई 12, तो ये -4 आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से जेड निकाल लेंगे, 2 1 1, ये हो जाएगा 9 6 2, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -1 1 -1, इसको भी निकाल लीजिए डायरेक्ट, ए जेड, ये निकालना बड़ा आसान है। 2 रो और कॉलम छुपा लिए, 2 + 6 -+1, इसका भी रो और कॉलम छुपा लिए तो 2 -6 हो गया, +9 इसका भी रो कॉलम छुपा लिए तो -1 -1 -2, यानी 9 -2 हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया 9 दूनी 8 8 हो गया ना, 8 दूनी 16, -4, और ये हो जाएगा आपको -18, ये -18, तो 8 से 14 का 4 हाथ में लगा 1, 8 से 14 का 4 हाथ में लगा 1 2 1 3, ये हो गया 30, सही में 30 ही है, एकदम सोचने वाली बात हो गई, 30 नहीं होगा, 9 6 2 है, 6 2 तो 2 हो गया यहाँ, तो 2 +6, ठीक है, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, रो और कॉलम हो गया 2 -6, ठीक है, 9 ले लिए इधर से तो ये तो -2 हो जाएगा, -9 दूनी 18, 8 6 14 का 4 हाथ में लगा 1 2 1 3 34, हो गलती, यहाँ पर गलती कर रहे हैं, यहाँ 16 -22 है, तो ये आ जाएगा आपको 4 और 2 6 -6 आ जाएगा। अब सोल्व कर लीजिए, आपको x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए एक्स अपॉन ए, y की वैल्यू क्या हो जाएगा, ए वाई अपॉन ए, फिर z की वैल्यू क्या हो जाएगा, ए जेड अपॉन ए,
अब ये आपका क्या था पहला वाला, इसका भी -2, इसका भी -2। ये क्या था आपका, ये हमने लाए थे 4 शायद, हाँ -4, -6, ये -4 -6, ये -2 यहाँ भी, -2 यहाँ भी। ये आपका y की वैल्यू था, ये z की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। तो x की वैल्यू 1 आ गया, y की वैल्यू 2 आ गया और z की वैल्यू 3 आ गया। तो x y z का आंसर आ गया आपको 1 2 3। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो क्रैमर्स रूल आप लोगों को पूरी समझ में आ चुकी है स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्रैमर्स रूल्स तो हो गया, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। क्रैमर्स रूल्स आप अगर सीख गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्रैमर्स रूल्स आपको पूरी अच्छी तरह से आ चुका है, हमें ऐसा फील हो रहा है कि आप सीख गए होंगे पूरा। तो यह डिटर्मिनेंट में पढ़ना था, इसके बाद हम लोग इन्वर्स पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट